महाराज जी के साथ जो ठाकुर जी चलते हैं वो अभी से नहीं है, वो 3 पीढ़ी से महाराज जी के पास वो मूर्ति है। वो ऐसी दिव्य मूर्ति है वो, आप देख लेना। आप ये समझेंगे नहीं ये पीतल है, तांबा है, कांसा है, एल्यूमिनियम है क्या, ये भी नहीं अभी लोगों को समझ में आया। और महाराज जी के साथ जो मूर्ति, ठाकुर जी तो हैं ही, एक और नियम है महाराज जी का आपको बता दूं। महाराज जी कहीं भी हो, आप कभी फेसबुक पे भी अब तो देख सकते, आजकल मीडिया का जमाना है, महाराज जी एयरपोर्ट तक पे भी होंगे ना, या ट्रेन में होंगे, यात्रा होगी कहीं भी जाए, 12 महीने उनकी गाड़ी में मिट्टी चलती है, बर्तन चलते हैं, 12 महीने प्रतिदिन भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग अभिषेक बनाते हैं। जहां हो, जिस गांव में, जिस शहर में, यहाँ तक ये ट्रेन में यात्रा है तो भी महाराज जी उसी डिब्बा में भजन चलते हैं। और रोज 12 महीने उनको मिट्टी के शिवलिंग बनाना है, अभिषेक करना। महाराज जी की यहाँ तक कि एक बार एयरपोर्ट पे भी महाराज जी शिवलिंग बना रहे थे। कुछ लोगों ने कहा ये क्या है, क्या नहीं, तो महाराज जी ने एक ही जवाब दिया, ये है ना तभी तुम्हारी हवाई जहाज है, अगर ये नहीं होते तो ये उड़ी सो उड़ी। एयरपोर्ट के अधिकारी भी चुपचाप रह गए, क्या कहे महाराज जी को, है ना। तो ऐसी महाराज जी का सेवा भाव है। महाराज जी के यहाँ पर आश्रम है जो चित्रकूट धाम में, आपसे निवेदन करूं, विधवा बुजुर्ग जो माता हैं, 5-10 महिलाएं ऐसी बुजुर्ग हैं जो महाराज जी 12 महीने उनको पेमेंट भी देते हैं, एकादशी पे अलग से पेमेंट देते हैं, उनका वहीं भोजन होता है महाराज जी के आश्रम में। और उनका काम सिर्फ क्या है, रोज 3 घंटे सीताराम सीताराम गाओ, कुछ मत करो। महाराज जी उनको साड़ियां भी पहना रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, नहला भी रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, ऊपर से पेमेंट भी देते हैं उनको। उन माताओं को 2100 रुपए हर महीना नगद है, ऊपर से महीने में जो 2 11 पड़ती है उसके 1100 अलग है, पूरे महीने का भोजन उनका है। सिर्फ तुम्हारा काम ये कि नियम है कुछ मत करो, बस तुम्हें सीताराम तो गाना पड़ेगा। और 12 महीने महाराज जी के घर में सीताराम की धुन लगी ही रहती है। अभी हमारे साथ आजाद भैया जी गए थे, सब लोग, गोपाल सिंह मेवाड़ा जी गए, इन लोगों ने खुद देखा है, ये महाराज जी का वहां का नियम है। और महाराज जी के यहाँ पर कहते हैं, महाराज जी बता रहे कि आज करीब 20-22 वर्ष से ऊपर हो गए, उनको ये पता नहीं कि लहसुन प्याज का रेट क्या है उनके घर में आज तक लहसुन प्याज का। परहेज तो परहेज। महाराज जी के घर में ऐसी विभूति है, महाराज जी के जो ठाकुर जी 3 पीढ़ी से हैं, इनके गुरु के दादा गुरु जी के पास थी, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दी, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दी, उन्होंने अपने शिष्य को दी, ये 4थी पीढ़ी में गुरुदेव भगवान के पास वो ठाकुर जी पहुंचे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, महाराज जी हमारे बीच में जब उपस्थित होंगे, जोरदार हम तालियां बजा के अभिनंदन करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होकर, गाड़ी आ रही है, आप सभी से निवेदन, थोड़ा समय की गरिमा रखो तो आनंद लो। हाँ, एक बात और है भैया, कल बागेश्वर धाम के सुप्रसिद्ध भजन गायक खनिज चौहान जी आ रहे हैं, और उनके भजन कौन है आपको मालूम है ना, कौन सा भजन बनाया उन्होंने, बनाया तो अनेक अनेक है, और 2 भजन तो उनके फेमस ही है। वैसे तो सारे भजन फेमस, कौन से, चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी ग्राम गढ़ा की नगरिया, वो गाएंगे कब, जब तुम लोग हो गए, वो तुम लोग नहीं होगे तो वो तो महाराज जी को सुना के निकल जाएंगे। तो अगर आनंद लेना है तो समय से आना पड़ेगा भैया, है ना। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों की वजह से 3 बजते हैं रोज कथा में, है। और महाराज जी और बांके बिहारी जी, जैसे कल महाराज जी ने कथा में बताया था कि कैसे कैसे भगवान की कृपा से कैसे कैसे ऐसा, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, समय पर आना है। अच्छा एक बात बताओ, कल बागेश्वर धाम के सुप्रसिद्ध भजन गाए, अच्छा बागेश्वर धाम के लिए भक्तों के लिए एक बार तालियां बजाओ यार। और आज मैं इस मंच के माध्यम से ये बात जरूर कह देते हूँ, कैमरा चालू है भले रिकॉर्डिंग हो, महाराज जी के लिए निवेदन है, आज मेरा संकल्प है
खेड़ापति हनुमान जी के दरबार में मैं घमंड तो नहीं करता, मैं अपनी भरी तो नहीं कर, अपने पावर तो नहीं। आचार्य जी, राम भैया, आपके चरणों में एक प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर हनुमान जी अगर मेरी अर्जी सुन रहे हो, अगर मेरी विनती हो, तो इस दास का भी संकल्प है कि जब तक बागेश्वर धाम सरकार को इस मंदिर में नहीं लाऊंगा, अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। आज भले चाहे जब भी हो जाए, एक दिन ऐसा हो जाए, हनुमान जी अगर साक्षी हो, तो मेरे इस संकल्प को पूरा करना है भोलेनाथ, मेरी इस अर्जी को स्वीकार करना। और नंदू महाराज जी से भी मैंने एक दिन निवेदन करा कि एक तरफ से मेरी रोज एक अर्जी लगाओ, एक दीपक मेरा लगाते रहो कि जब तक बागेश्वर धाम सरकार इस मंदिर में ना आ जाए, जब तक मेरी अर्जी लगती रहे। हे खेड़ापति हनुमान जी, मेरी ये अर्जी जरूर लेना, एक दिन बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पर्चा बना देवे, बाबूत बांट देवे, खेड़ापति हनुमान जी मेरी लाज रखे। मेरा ये संकल्प है, लेकिन संकल्प कब पूरा होगा? जब आप जैसे भक्त होंगे। एक बार जोरदार, अगर कौन कौन महाराज जी को बुलाना चाहेगा, एक बार हाथ उठाओ। कौन कौन बुलाना चाहेगा? अच्छा, जिसको एक बार बुलाना हो वो एक हाथ उठाओ, जिसको महाराज जी को 2 बार बुलाना हो तो हाथ उठाओ, और जिसको बार बार बुलाना हो पड़ोसी के हाथ उठाओ। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, श्री बालाजी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की। हमारे बीच में गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं। भैया, मेरे सरकार आए हैं, आइए। सजा दो घर को गुल, आसन लेके आइए, सभी अपने स्थान में खड़े हो जाए, तालियां बजा के गुरुदेव भगवान हमारे बीच में। जोरदार तालियां बजाओ, और जोरदार तालियां, ऊपर हाथ उठा के तालियां, ऊपर हाथ उठा के तालियां। सजा दो घर को गुलशन, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार